नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। मोहम्मद आजम खान, जिनके अंदाज़े बयान की चर्चा राजनीति में खूब होती रही है। जो लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, उन्होंने इस बात को देखा और समझा है कि किस तरह से कभी वो अपने तंज़ से, कभी वो अपनी शायरी से और कभी अपने अंदाज़ से बात करते रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का गहरा मतलब होता है। 23 महीने जेल की सलाखों के पीछे रह करके जब आज़म खान बाहर आने वाले थे, तो उस समय इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि आज़म खान अपना नया सियासी ठिकाना तलाशेंगे, क्या वो बीएसपी में जाएँगे? इसके पीछे की बात ये भी है कि जब उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तज़ीन फ़ातिमा जेल में उनसे मिलने पहुंची थी, तो सीतापुर जेल से बाहर आकर के उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, जिसको सीधे तौर पर इस बात से जोड़ा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से वो नाखुश हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए थी, इस पूरे केस के दौरान, उस तरह से वो मदद हो नहीं पाई। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद ये बात चर्चा में आई और अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो उनके केस वापस हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा के बाद ये बात हुई कि वो बीएसपी जा सकते हैं। लेकिन 2 दिन यानी रिहाई के 2 दिन में ही आज़म खान अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। उन्होंने न सिर्फ गाने के बोल मीडिया के सवालों के जवाब में बताए, बल्कि ये भी कह दिया बीएसपी जाने के सवाल पर कि वो इतने भी बेवकूफ नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? उन्होंने भावनात्मक बयान भी दिया, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव को लेकर के, और ये कहा कि नेताजी की औलाद उनको उतनी ही प्रिय है जितने नेताजी प्रिय थे। इस बीच अखिलेश यादव रामपुर जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं आजम खान से। तो क्या कुछ चल रहा है? क्या आजम खान अभी अपने पुराने अंदाज में राजनीतिक पारी यानी दूसरी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? और जैसा अमूमन चर्चा होती है कहीं और जाने की, उस चर्चा पे अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ चर्चा थी या वाकई इसमें कोई सच्चाई थी? इस बात की हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही 2 विशेषज्ञ इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति के कहा जा सकता है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी और वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन जी। इससे पहले भी जब हमने आजम खान पर चर्चा की थी, उनके जेल से जमानत पर बाहर आने से पहले, तो दोनों मेहमान हमारे साथ थे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कपूर जी, अब उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? अंदाजे बयां आजम खान का आप भी जानते हैं, क्योंकि कोई बात यूं ही नहीं होती, इसके पीछे तो बहुत सारी बात होती है। प्रदीप देखिए, कपूर आजम जी। खान का हमेशा से ये अंदाज रहा है कि वो बहुत सी चीजें हवा में उछालते हैं कि आप लोग अपने अपने तरीके से उसका मायना निकालिए। वो कभी भी सीधी बात नहीं करते हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो बीएसपी में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ और मैं बिकाऊ भी नहीं हूँ। तो जाहिर बात है कि उन्होंने इस बात पे पूरा विराम लगा दिया कि वो बीएसपी में जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, इतने सालों से आजम खान साहब की पॉलिटिक्स को देखा है, आजम खान का जो मिजाज है, उस मिजाज में ना तो वो कहीं बीएसपी में फिट होंगे, ना किसी और पार्टी में फिट होंगे। वो समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। और वो जहां भी रहते हैं वो अपनी शर्तों पे रहते हैं, अपने मिजाज के हिसाब से रहते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये मुख्यमंत्री आवास में किसी प्रोग्राम में गए ही नहीं, सिवाय एक प्रोग्राम में गए जब शहरी इनका जो विकास का प्रोग्राम था। इन्होंने नाराज हो गए, घर बैठ गए, तो मुख्यमंत्री को पैदल जाना पड़ा इनको मनाने के लिए। तो ये तो अंदाज आजम खान का हमेशा से रहा है। मुलायम सिंह के साथ भी यही होता था, रूठते थे, मनाते थे। लेकिन अब चूंकि मुलायम तो उनके साथ थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे, तो वो समझा ले जाते थे। तो इनका जो है अंदाजे बयां, जिससे कहा जाता है ना कि अंदाजे बयां और है मोहम्मद आजम खां का। आप पूछते रहिए कि वो क्या कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और 8 तारीख को अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा कि इनके बेटे ने भी जो है जो बाइट दी है, उसमें साफ तौर से कहा है कि समाजवादी पार्टी ने इनके केसेस लड़ने में बहुत मदद की है, उसको ज्यादा उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया है। तो मदद करना अच्छी बात है, उसको पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये आजम खान जानते हैं और उनका बेटा जानता है कि, बिल्कुल। और मुलायम सिंह और किसी के भी घर, अखिलेश किसी के बाहर
अगर कोई जेल में जैसे अतीत में भी होता रहा है, नेता रहते हैं तो उनके बाहर आने से पहले इस तरह की चर्चा अमूमन होती है। मनमोहन जी, जिस तरह से प्रदीप कपूर जी कह रहे हैं कि उनका जो अंदाज था, अखिलेश यादव को भी मनाने जाना पड़ा था। अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बात है, खुद मुलायम सिंह यादव भी उनको मनाते थे, ये आप सबने देखा है, हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये जो बात है कि मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, इसे आप भी इस चर्चा पर पूर्ण विराम मानते हैं, या इस रहस्य को ये रहस्य बना रहे इसलिए उन्होंने इस अंदाज में ये बात कही है, ये मानते हैं? देखिए, आजम साहब की जो शख्सियत है वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से, और मुलायम सिंह को वो जो सम्मान देते थे वो अखिलेश को भी अपने बेटे जैसी ही मोहब्बत देते हैं। आज उन्होंने इस बात को कहा भी है। और आजम साहब का जो तेवर है और वो सिद्धांत की जो राजनीति करते हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी में जाने का मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल उठता है और कि वो जाएंगे भी, क्योंकि उनका जो अंदाजे बयां है और जो चीजें हैं वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती हैं बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व का जो नेचर है और आजम साहब का जो नेचर है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और उन्होंने इस बात साफ कहा भी कि मैं बेवकूफ हूं मगर इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। कल सीतापुर जेल से निकलते समय भी उन्होंने, लोगों ने, मीडिया ने सवाल किया था कि आपके बसपा में जाने का वो है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो जहां से ये बात आ रही है वहां पूछिए, ये कौन कह रहा है मैं तो 23 महीने से जेल में हूँ, मैं तो कोठरी में हूँ, मुझसे तो किसी से यहाँ बात भी नहीं होती, तो यहाँ तो फोन भी नहीं है, मुझे किसी का फोन नंबर भी अपनी पत्नी के अलावा याद नहीं है। तो और जो बातें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी ने कोई मदद नहीं किया, ये नहीं किया, अब वो भी बातें सब क्लियर हो गई। तो अखिलेश यादव का एक ऐसा स्वभाव है, वो मदद करते हैं मगर उस मदद का प्रोपोगंडा कम करते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को खड़ा करने का मसला रहा हो, चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो अखिलेश की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको भी अखिलेश यादव ने ही खड़ा किया। और बाकायदा जब पिछली बार आजम साहब जेल से बाहर आए थे, सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, अखिलेश यादव सर गंगाराम हॉस्पिटल में गए थे, 4 घंटे रुके थे और बंद कमरे में उनसे बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ। अखिलेश यादव उनके घर भी गए और उन्होंने जिस स्तर से जो मदद कर सकते थे किया था। अब वो एक अलग बात है कि उन पे मुकदमे हैं, सरकार है, सरकार ने भाई जो भी पुलिस ने मुकदमे कराए वो मुकदमे भी धीरे धीरे सब में जमानत मिल गई। अब उनका राजनीतिक कैरियर ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो उनका इस्तीफा देना पड़ा, वो सारी चीजें। मगर मैं नहीं समझता कि कहीं उनका ऐसा कोई कदम होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हो। इस तरह बिल्कुल, का शायद कोई कदम चर्चा नहीं। इस चर्चा पर एक तरह से ये पूर्ण विराम है, क्योंकि अक्सर जब जेल में नेता होते हैं, जैसा अभी मैंने कहा था, तो इस तरह की चर्चा होती है या उनकी दूसरी पारी को लेकर के चर्चा होती रहती है। शिवपाल यादव ने भी इससे पहले ये बात कही थी और इस बात को खारिज किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल बात कही प्रदीप कपूर जी, अखिलेश यादव को लेकर के कि नेताजी की औलाद भी मुझे उतनी प्रिय है जितने नेताजी प्रिय थे, आपको लगता है कि ये भावनात्मक बात तो है ही, दोनों परिवारों के संबंध रहे हैं और आजम खान मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक सपा के प्रति जो एक लॉयल्टी है उसका भी संकेत है, क्योंकि उनको जो कुछ मिला है वो सपा से मिला है। तो ऐसे में या आप ये मानते हैं कि अब उनकी ये मजबूरी भी है, सियासी मजबूरी है? तो ये जो उन्होंने बात कही है इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इस तरह की बात आजम खान मुलायम सिंह को लेकर भी कहते रहे हैं पहले, रूठने बनाने के जब दौर चलते रहे, उन दिनों के किस्सों से तो आप लोग बेहतर वाकिफ हैं। तो ये जो बात देखिए उन्होंने कही, और अब जब अखिलेश जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कई तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी जिससे समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लगेगा कि नहीं, आजम साहब कहीं गए ही नहीं थे, आजम खान तो सपा में ही है। प्रदीप कपूर जी, प्रदीप कपूर जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? मनमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। ये सवाल आपसे करती देखिए हूँ ये कि
भावनात्मक जो बयान है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये रूठने बनाने की बातें वो मुलायम सिंह के साथ भी कहते रहे हैं और इस बहाने से वो अपनी देखिए, बातें आजम मनवा खां जो है सभी को साथ लेके चलेंगे, तो वो एक जी, मैसेज देता है। जी, जी। मनमोहन जी। देखिए, ऐसा है कि वो रफीके मुल्क कहते थे मुलायम सिंह यादव, हुँ, और मुलायम सिंह यादव को जब जौहर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाया था तो मुलायम सिंह को ले गए थे, बग्घी था, बग्घी पर बैठाया था, उसमें अखिलेश यादव मंत्री थे। और आजम खां ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज किया था। पहले उन्होंने विरोध किया था, मगर ये बात जब आई कि नहीं, मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश यादव को, तो उसका प्रस्ताव रखने वाले भी आजम खां ही थे। और देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी शिल्पी जी जानती होंगी, अखिलेश यादव जी के अंदर एक चीज है, वो संवेदनशीलता और सम्मान देने का जो भाव उनके अंदर है, वो तब तक किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं जब तक व्यक्ति स्वयं छोड़ करके ना चला। उन्होंने अमर सिंह के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिरने गिराने की बात आई थी, जिसको लेके बड़े मतभेद हुए थे, तब भी उन्होंने अमर सिंह के प्रति इस तरह के कोई शब्द नहीं बोले थे, क्योंकि अमर सिंह उनके पिताजी के मित्र थे। तो वो पहले भी उनको जो सम्मान देते थे वो सम्मान देते रहे, और ऐसा नहीं है। तो अखिलेश यादव बराबर मदद समाजवादी पार्टी में रहते हुए, जो आप आजम साहब हैं, और उनके बेटे को विधायक बनाया, उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजा। आजम साहब जेल में थे, उनके कहने पर एक राज्यसभा, एक विधान परिषद का मेंबर बनाया। तो ये बात कहाँ से आ रही है कि आजम साहब से दूरियां हैं समाजवादी पार्टी? ऐसा मुझे नहीं लगता। अब जेल के अपने नियम होते हैं, मुकदमे हैं, वो मुकदमे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लड़े जाएंगे, और वो बाकायदा लड़े भी जा रहे, मुकदमे जमानत भी हो रही। और अखिलेश यादव ने जैसे ही ये बात एक आई, बिल्कुल, तुरंत बिल्कुल जेल कहा, के अपने नियम होते तुरंत हैं ये सर। कहा कि जब सरकार अब बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे। और आजम साहब ने आज ही उस पर टिप्पणी किया कि बिल्कुल मैं मेरी चाहता हूं कि उनकी अखिलेश यादव की सरकार बने। मेरा जो सवाल था वो ये था कि वो जब इस तरह की भावनात्मक बातें करते हैं, आजम खान साहब करते रहे हैं, तो अपनी कई बात भी मनवा लेते हैं। मुलायम सिंह यादव से मनवाते रहे हैं, आपको पता है। तो ऐसे में जब उनकी दूसरी पारी किस रूप में होगी, या उनका उनके बेटे को अब उनको उनका भी अगर अब्दुल्ला आजम की बात करें तो राजनीतिक भविष्य जो उनका उनके उत्तराधिकारी भी एक तरह से हैं। तो अब ऐसे में ये भी भावनात्मक अखिलेश यादव पर एक दबाव आप कह सकते हैं, या उनको एक एक तरह से लगाव आप कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब रामपुर पहुंचेंगे तो अब पूरा रामपुर तो उस दिन अखिलेश में दिखाई देगा ना। ये जो राजनीति का रंग है, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना भावनात्मक इस बात से। नहीं नहीं, देखिए, ये थोड़ा राजनीति भी होती है कि जो बातें आने लगी, क्यों 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की रैली भी है, और उसके पहले ये बात आने लगी कि बसपा में जा रहे हैं, कर रहे हैं, और अखिलेश नहीं गया, कोई बड़ा लीडर ने गया नहीं। उस पर भी आजम साहब ने कहा कि भाई, मैं बड़ा बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं बड़ा लीडर होता तो बड़े लीडर लेने आते। तो देखिए, एक कुछ चीजें हैं जो चीजों को थोड़ा सा सेफ साइड कर करके मुझे लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी चल रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में सरकार से लड़ना है, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, 2027 का चुनाव है। तो ऐसे बिल्कुल, में कहीं नहीं लगता है कि आजम साहब को इग्नोर करके समाजवादी पार्टी कहीं चल रही बिल्कुल है। उनके अभी इग्नोर उनके साथ कुछ तकनीकी मसले इग्नोर होंगे, जैसे उनका बेटा इग्नोर चुनाव नहीं लड़ पा रहा, वो खुद नहीं चुनाव लड़ इग्नोर पाएंगे, करके वो समाजवादी 27 में पार्टी नहीं क्या चलना कंडीशन चाहिए। बनेगी। सर इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। प्रदीप कपूर जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। प्रदीप कपूर जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहे। जी, मेरा सवाल ये था कि इग्नोर करके आज़म खान को नहीं चल सकते अखिलेश यादव भी, अगर वो पार्टी में हैं। लेकिन इस बीच तो सियासी हालात बहुत बदल गए हैं, आपको पता है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुहिबुल्लाह नदवी को चुनाव लड़ाया गया, जिस तरह से वो चुनाव जीते भी, अब उसके बाद आपको लगता है कि उस क्षेत्र में जो रामपुर वाले पूरे क्षेत्र में एक तरह से आज़म खान का प्रभाव माना जाता था, अब उनका प्रभाव वहां पर कितना आपको दिखाई पड़ता है ये दूसरी पारी में? देखिए, प्रभाव तो रहता है, लेकिन आप ये भी कह सकती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके इतना बेहतर परफॉर्मेंस दी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि आजम खान कहीं नहीं थे। उनके बगैर भी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी।
लेकिन अगर आजम खां वहां पहुंच जाएंगे तो एडिशनली होगा, नुकसान तो नहीं होगा। जितना भी होगा, इनके समर्थक जो घर बैठ गए थे या जो भी थे उत्साहित होंगे। तो मुझे लगता है कि समाज ये रामपुर में भले ही उनका जो भी हो रहा हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो उनकी प्रेजेंस जो है वो काफी मायने रखती है। उनकी प्रेजेंस मायने रखती है। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस तरह से अभी राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आपने देखा कि आजम खान लगातार 23 महीने से जेल में थे, अखिलेश यादव की बात अलग है, लेकिन उस क्षेत्र के भी मुस्लिम नेता, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल बयान देते हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु, किसी ने आजम खान के फेवर में कभी कोई बात नहीं की। आपको ऐसे में लगता है कि उनका अभी मुस्लिम पॉलिटिक्स में या मुस्लिम मतों पर उतना प्रभाव है? देखिए शिल्पी जी, ऐसा है कि रामपुर में एक नया सांसद चुन लिया गया है। नदवी साहब हैं, जो मौलाना साहब हैं, जिनको लेके अभी विवाद भी हो गया, उनके उसमें जहां वो रहते हैं चले गए और बड़ा विवाद भी हुआ। तो और देखिए, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में वाइस आजम साहब की जेल में रहते भी थे। एसटी हसन सिटिंग एमपी थे। 2024 में आजम साहब ने चाहा कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया जाए और रुचि वीरा को टिकट मिला। रुचि वीरा आजम साहब की करीबियों में शुमार होती हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल की ट्रस्टी हैं वो, और वो आजम साहब अभी उपचार कराने सर गंगाराम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बराबर उनको लेके चल रही है, मगर आज आजम साहब की जो परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं, आजम साहब 77 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, और उसमें और जो पीडीए चल रहा है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस के साथ जो अलायंस चल रहा है, उसमें देखिए पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल के जो मुस्लिम है वो आजम साहब को पहले भी उतना नहीं सपोर्ट करते थे, उनके साथ नहीं चलते थे। मगर पश्चिमी यूपी में रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, एक दो तीन जिले ऐसे हैं, संभल हो गया, जहां आजम साहब का प्रभाव है। मगर देखिए, अब आजम साहब जेल से होकर के बाहर आए हैं, तो थोड़ा व्यक्ति में हो जाता है ना, पीड़ित व्यक्ति के साथ जनता और ज्यादा जुट के खड़ी हो जाती है। और आजम साहब समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उसका फायदा ही मिलेगा, ये नहीं है। और आजम साहब मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने वाले। समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। प्रदीप कपूर जी, जिस तरह से आपने देखा कि अब आजम खान बाहर आए हैं, उनकी एज की बात भी अभी मनमोहन जी ने कही, उनके गिरते स्वास्थ्य की बात भी बीच बीच में सुनते रहे हैं। उनके बेटे जो उनसे मिलने जाते हैं वो बाहर आकर के बताते रहे हैं, पिछली बार भी बताया था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट है। अब ऐसे में जो लंबा वक्त उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारा है, ऐसे में उनकी जो समाजवादी पार्टी में भूमिका है, क्योंकि 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वो भूमिका आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि इस बीच इसके साथ एक सवाल और जोड़ रही हूँ कि अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव के साथ जो नेता थे, उनमें से कोई नेता अखिलेश यादव के साथ नहीं है। सिर्फ राजेंद्र चौधरी को अगर छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव अब किसी ऐसे नेता को अपने साथ लेकर के नहीं चलते हैं, हम लोग देखते ही हैं। तो ऐसे में अब आजम खान की भूमिका क्या है? वहां तो मार्गदर्शक की हो सकती है, एडवाइस कर सकते हैं, है ना भाई। आजम खान बीइंग ए सीनियर एंड फाउंडर मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और इस वक्त आजम खान को सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे को समाजवादी पार्टी में एडजस्ट करने की है और उसकी फ्यूचर पॉलिटिक्स देखने की है। तो इसलिए भी आजम खान जो है वो रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश के साथ, और क्योंकि आगे जो पीढ़ी है उसको भी मजबूत करना है, तो इस रहेंगे वहीं और उसी तरह से रहेंगे, भले ही उतना सक्रिय न हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी मेरे को अपने स्वास्थ्य देखना है, ठीक होना है, क्योंकि इतना लंबे समय वो जेल में रहे हैं, उम्र का तकाजा है, तमाम बीमारियां हैं। लेकिन आपने देखा ना कि जेल से निकलने के बाद अंदाजे बयां वही है जिस आजम खान को हम लोग शुरू से देख रहे हैं। जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उसी अंदाज में बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंदाज उनका जो है वो बदला नहीं है, तेवर बदले नहीं है। और तो जाहिर बात है कि वो अपने टिपिकल अंदाज में रहेंगे, समाजवादी पार्टी में एक सीनियर पोजीशन पे, एडवाइजरी पोजीशन पे रहेंगे। और जिस तरीके से उनके बारे में शिवपाल यादव बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, उदय प्रताप सिंह बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं उनके लिए सम्मानजनक भाव में, तो वो रहेंगे वहीं पर। और कहीं मतलब भी होगा उनकी मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सपोर्ट
गेन करेगी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव रामपुर पहुंचते हैं, उस वक्त क्या तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इतना तय है कि इस चर्चा पर अब पूर्ण विराम लग गया है। बीएसपी में जाने की उनकी जो बात थी, मनमोहन जी आखिरी सवाल, जिस तरह से बीएसपी में जाने की बात थी, इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा है। जरूरत सिर्फ इधर नहीं थी जिसके लिए बात हो रही थी। इस समय अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देखें और उनकी पार्टी को देखें तो एक मुस्लिम चेहरे की तलाश बीएसपी को भी है। आप जानते हैं कि कोई ऐसा चेहरा अभी उनके पास नहीं है। 9 तारीख को रैली है। ऐसे में जो समीकरण बन सकता था दलित प्लस मुस्लिम का, भले ही वो एक क्षेत्र में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये समीकरण तो अब बनने से चूक गया बीएसपी का? देखिए शिल्पी जी, आज बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति हो गई है राजनीति में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से जहां मायावती ने 4 बार अपनी सरकार बनाई, आज बहुजन समाज पार्टी वहां हाशिए पर आ गई है। एक विधायक रसड़ा बलिया से उमाशंकर सिंह जीत करके आते हैं, वो भी और अपने वो भी दम उनकी वो भी अपने अपने दम दम पर। तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नेपथ्य में है। और बहुजन, जहां तक अगर मैं मुस्लिम लीडरशिप की बात किया, तो बहुजन समाज पार्टी में कभी मुस्लिम लीडरशिप उस तरह से पनपी भी नहीं। जैसा कि आप समझे, आप नसीमुद्दीन की तरफ इशारा कर सकते हैं, नौशाद अली की तरफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ था वो कांशीराम और उसके बाद मायावती। हाँ, वो लीडरान थे कि आपको काम दे दिया, आप काम देखो, आपको काम दे दिया, आप काम देखो। मगर जिस तरह से जो जो कल आजम खां का है, वो कल मुसलमानों में किसी बहुजन समाज पार्टी में किसी लीडर का नहीं रहा। और फिर मायावती जी की पार्टी में आकर के कोई भी उस लेवल पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की मैं नहीं समझता कि कोई स्थिति उसकी बन सकती है। और स्वतंत्र जहां तक रूप से बात है कि समाजवादी पार्टी में स्वतंत्र रहेंगे रूप आजम से साहब, तो स्वतंत्र उनके रूप दोनों से बेटों को, की स्थिति में कोई नहीं दोनों होता एक सर। मिनट के लिए, आपकी एक समय कम सेकंड, है। दोनों जी जी बेटों को सब। उनके एडजस्टमेंट मिलेगा। बाकी देखिए फैमिली में है, उनका बेटा है, अब वो तकनीकी पेच नहीं फंसेगा तो निश्चित तौर से 2027 का चुनाव अब्दुल्ला आजम भी लड़ेंगे, हो सकता है उनका लेकिन बड़ा बेटा भी इससे चुनाव लड़े। पहले समाजवादी पार्टी की जो बदली हुई जी। राजनीति है, उसमें अंदर समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका निभाते हैं आजम खान, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से उन्होंने अपने ही अंदाज में इस चर्चा को पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया कि वो कहीं जाने वाले नहीं है। और इसकी जो इस पीछे जो तर्क है इसके, वो भी आप दोनों ने पिछले कार्यक्रम में भी बताए थे कि वहां पर उनका एडजस्टमेंट किसी तरह से आजम खान जैसे नेता का कम से कम नहीं हो सकता। ऐसे में उनको अपनी सियासी जो वफादारी है वो यही समाजवादी पार्टी को दिखानी होगी। तो ये सियासी वफादारी है या वक्त की जरूरत है या फिर मजबूरी है, ये तो और बात है। लेकिन इतना तय है कि आजम खान ने अपने अंदाज में अब उन चर्चाओं को खारिज कर दिया है। अखिलेश जाएंगे जब 8 अक्टूबर को, तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ और तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनमोहन जी आपका भी और प्रदीप कपूर जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। जो उत्तर प्रदेश बहुत की धन्यवाद। इस अहम खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइए। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने द फेडरल देश को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।